हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपके परिवार में सभी लोग बहुत उम्दा होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत सामान्य अध्ययन, भारतीय सामान्य ज्ञान, जीके का महाभारत। आज की क्लास में से अगर आपने 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही करके दिखाए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जीके करंट अफेयर बहुत अच्छी है और आपका स्कोर 40 से कम रहता है तो आपको इस क्लास देखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और घंटे वाला बटन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारी इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर फर्स्ट जी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी वेंकटरमन रामकृष्णन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सीवी रमन। दोस्तों बहुत ही चर्चित प्रश्न है ये और बहुत ही चर्चित नाम भी है। अर्थशास्त्र में पहले कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी विश्व प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर सिंह और ऑप्शन नंबर डी है अन्य। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों देखो नोबेल से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखकर चलनी है कि आपको नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम पता होने चाहिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी है किरण बेदी और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सरोजनी नायडू। बताइए दोस्तों भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? दोस्तों यह बहुत ही चर्चित महिला थी, इनका नाम था मदर टेरेसा। यह प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रीमती पीके गेसिया, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी श्रीमती बछेंद्री पाल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सुश्री सुष्मिता सेन। बताइए दोस्तों इनका सही उत्तर क्या होगा इनमें से?
दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, और यह हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों बछेंद्री पाल जो थी यह माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला है भारतीय। ठीक है दोस्तों, और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी की रहने वाली हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। जी ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम महिला चिकित्सक, ऑप्शन नंबर ए ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी प्रेमा माथुर, ऑप्शन नंबर सी कादम्बिनी गांगुली, और ऑप्शन नंबर डी है अन्य। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कादम्बिनी गांगुली। ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 37 पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 3:2:1 में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 2:2:2 में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 1:1:1 में। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 2:6 में। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 37 पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1:1:1 में राष्ट्रीय ध्वज में 37 पट्टियां रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए ताकत और साहस, ऑप्शन नंबर बी शांति और सत्य, ऑप्शन नंबर सी विकास और उबरता, ऑप्शन नंबर डी है वीरता। राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे का जो गहरा केसरिया रंग है वह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ताकत और साहस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। जी ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सफेद रंग, ऑप्शन नंबर बी हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी गहरा केसरिया रंग, और ऑप्शन नंबर डी है सफेद और हरा रंग। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गहरा केसरिया रंग। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है? ऑप्शन नंबर ए है सफेद, ऑप्शन नंबर बी हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी केसरिया रंग, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सफेद और हरा रंग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा सफेद रंग। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन नंबर ए सफेद रंग, ऑप्शन नंबर बी है हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी है गहरा केसरिया रंग, और ऑप्शन नंबर डी है सफेद और हरा रंग। दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी
हरा रंग रहता है। क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर ए 2:2, ऑप्शन नंबर बी है 2:3, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 3:2 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 1:2। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात रहता है दोस्तों, वह रहता है 3:2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हुए हैं। यही सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के अंदर आते हैं और आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विकास और सत्य का, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है साहस और विकास का, ऑप्शन नंबर सी है शांति और सत्य का और ऑप्शन नंबर डी है आक्रामकता का। बताइए दोस्तों 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का है सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शांति और सत्य का। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए विकास और सत्य, ऑप्शन नंबर बी विकास और उभरता, ऑप्शन नंबर सी शांति और सत्य और ऑप्शन नंबर डी है कुछ अन्य। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विकास और उभरता को। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 22, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 24 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 25। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? क्वेश्चन को मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। अगर आपने अभी तक हमारी संविधान वाली क्लास नहीं देखी है तो हमने बहुत सारे संविधान की क्लास की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाकर आप सारी की सारी संविधान की क्लास देख सकते हैं। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी 28 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी 17 जुलाई 1947 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 22 जुलाई 1948। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तोता, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी हंस और ऑप्शन नंबर डी है बुलबुल। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो दोस्तों जैसे ही आप सब लोगों को पता ही है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का राष्ट्रीय पुष्प
बताइए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कमल, ऑप्शन नंबर बी गुलाब, ऑप्शन नंबर सी चमेली और ऑप्शन नंबर डी है गेंदा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल है, और भारतीय जनता पार्टी का भी जो चुनाव चिन्ह है वह भी कमल का फूल है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। भारत का राष्ट्रीय पेड़। ऑप्शन नंबर बी ए है नीम, ऑप्शन नंबर बी चंदन, ऑप्शन नंबर सी बरगद, ऑप्शन नंबर डी अशोक। दोस्तों बताइए भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बरगद। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। भारत का राष्ट्रगान है। ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी जनगण मन, ऑप्शन नंबर सी सारे जहां से अच्छा, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन नंबर डी है गंगा, गंगा मैया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा जय गंगे मैया, ऑप्शन नंबर डी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी है कछुआ, ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन और ऑप्शन नंबर डी मगरमच्छ। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जीव है वह है डॉल्फिन, जलीय जीव सॉरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। भारत का राष्ट्रीय पशु। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी वाघ, ऑप्शन नंबर सी हाथी और ऑप्शन नंबर डी है गाय। तो दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? भारत के राष्ट्रीय पशु। दोस्तों जैसे आप सभी लोगों को पता है ये बहुत ही चर्चित केस था। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह हमारा बाघ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। भारत का राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी जन गण मन, ऑप्शन नंबर सी हम होंगे कामयाब एक दिन और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह हमारा वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सेब, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी अनानास, ऑप्शन नंबर डी नारियल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आम। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शतरंज है, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल और ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हमारा हॉकी है। और अगर आपसे पूछ लिया कि कबड्डी की शुरुआत कौन से देश से हुई थी तो वह भी हमारे भारत से ही हुई थी। कबड्डी की शुरुआत भी हमारे भारत से हुई है। ठीक है दोस्तों। और शतरंज की शुरुआत हुई है चीन से। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26।
भारत में सबसे अधिक कहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। राजस्थान, राजस्थान। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा हमारा, बताइए सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हमारा वह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 27 का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। भारत में पवन ऊर्जा का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वह तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी है 4.5%, ऑप्शन नंबर सी 6% और ऑप्शन नंबर डी है 6.9%। क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6%। कितना है? 6%। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1998, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 1990, ऑप्शन नंबर सी 2000 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 1995। क्वेश्चन नंबर 29 का जो दोस्तों सही उत्तर होगा हमारा 1990। सही उत्तर होगा हमारा 1990। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमय बोर्ड कब स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 15 नवंबर 1983, ऑप्शन नंबर बी है 18 नवंबर 1985 और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 25 नवंबर 1988 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 26 दिसंबर 1978। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हमारा है वह है ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1983। 30 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है भोपाल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा मुंबई। ठीक है दोस्तों, मुंबई। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय हमारा मुंबई में है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए देव की रानी, ऑप्शन नंबर बी दादा साहब फाल्के और ऑप्शन नंबर सी है लुमियर ब्रदर्स और ऑप्शन नंबर डी अन्य। क्वेश्चन नंबर 32 का दोस्तों सही उत्तर बताइए क्या होगा? दोस्तों बहुत ही फेमस चर्चित नाम है ये फिल्म जगत के अंदर। ऐसा कोई ही हीरो हीरोइन एक्ट्रेस एक्टर होंगे जो
इन्हें नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इनका नाम था दादा साहब। क्या नाम था? दादा साहब फाल्के। बॉलीवुड का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में शिक्षा एक है। बताइए भारत में शिक्षा एक है क्या है? नागरिक अधिकार है, राज्य दायित्व है, राजनीतिक अधिकार है या मूलभूत अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 34। तो दोस्तों यह हमारा एक मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ऑप्शन ए संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बीवी गिरी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे हमारे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी, जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी और सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 2001, ऑप्शन नंबर सी है 2002 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 2003। क्वेश्चन नंबर 36। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर होगा। पहले हमें अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परमिशन नहीं थी। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह परमिशन दी कि हम अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कावेरी, ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्र, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है हमारी, यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38। प्रति वर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर ए है सोलापुर में, ऑप्शन नंबर बी सोनीपत में, ऑप्शन नंबर सी सोनमार्ग में और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सोनपुर में। दोस्तों बताइए भारत में प्रतिवर्ष बृहत्तम पशु मेला कहाँ पर लगता है? क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही चर्चित है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर आप जरूर बताइए, अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखना है आपको। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के सोनपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों ये सारी की सारी मेहनत हम सब सिर्फ आप ही के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी
चैनल को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, यह बात आपकी गलत है। आपका कोई पैसा नहीं जाता है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करने में। शेयर कर दिया करो कम से कम। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी बड़ोदरा, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सूरत। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का जो बोस्टन कहा जाता है दोस्तों वह अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। और अहमदाबाद हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये गुजरात की, ठीक है। और गुजरात की जो राजधानी है वह हमारी कहाँ है? गांधीनगर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपके सामने। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 5, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 6। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको कमेंट में जरूर लिखना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को छूकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से। उनका नाम हम आपको बता देते हैं, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात है, ठीक है दोस्तों। गुजरात के बाद हमारा पड़ता है राजस्थान। राजस्थान के बाद हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़। उसके बाद पड़ता है हमारा झारखंड JH और उसके बाद हमारा पड़ता है पंजाब PB और उसके बाद हमारा पड़ता है त्रिपुरा। क्या पड़ता है हमारा? त्रिपुरा। और अंतिम जो हमारा है वह हमारा है मिजोरम। मिजोरम, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा को छूकर, जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं स्त्रियों की जनसंख्या से कम है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास महाराष्ट्र। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। तो दोस्तों यह जो हमारा उत्तर सही होगा राजस्थान। नहीं दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, हाँ केरल। राजस्थान में तो मैं वही तो सोच रहा था। हाँ राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की हमारे कम है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? जैसे हम भाखड़ा नांगल डैम के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए झेलम, ऑप्शन नंबर बी सतलुज, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है व्यास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यह बांध हमारा सतलुज नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही उत्तर है, बिल्कुल सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43।
भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी हीरापुर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 43। तो दोस्तों भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी स्थापित हुई थी वह हमारे जमशेदपुर में हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखकर चलनी है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपके सामने। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, इसीलिए इसे शक्कर का कटोरा कहा जाता है हमारे अपने उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन नंबर ए 95, ऑप्शन नंबर बी 115, ऑप्शन नंबर सी 195, ऑप्शन नंबर डी है 228। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 228 है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46। भारत एकमात्र स्थान है जहां टीन पाया जाता है। बताइए भारत का एकमात्र स्थान कौन सा है जहां पर टिन पाया जाता है? टिन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास रीवा, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी है सूरत, ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 46। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हमारा हजारीबाग। हजारीबाग एकमात्र स्थान है जहां पर टिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 47। वह नदी घाटी जिसे भारत का रुल के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है दामोदर, ऑप्शन नंबर सी पेरियार, ऑप्शन नंबर डी हुगली नदी। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों हुगली नदी जो है हमारे यह कलकत्ता में है। ठीक है, कलकत्ता में जो ब्रिज है हावड़ा ब्रिज वो इसी नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 का दोस्तों जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा दामोदर नदी घाटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। दोस्तों जो भी चैनल पर पहली बार आया है उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है आप लोगों को जी। क्वेश्चन नंबर 49। हाँ क्वेश्चन नंबर 48 रह गया था पहले क्वेश्चन। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आपको ज्ञान जरूर मिला होगा इस वीडियो से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों शांत घाटी जो हमारी स्थित है यह हमारी केरल में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। और आज का ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न आपके सामने। मुदेरू कहाँ है? मुदेरू ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में है या ऑप्शन नंबर डी मेघालय में है। तो दोस्तों मुदेरू जो जगह है यह हमारी तमिलनाडु में है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी।
बस जाते जाते आपसे अंतिम हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आपके कितने क्वेश्चन 50 में से आपका जो भी स्कोर रहा है वह आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। नालंदा परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना। मिलते हैं आपको जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।